अस्सलाम वालेकुम बेटा। साले दोम से ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल हम लोगों ने शुरू की थी। पहली गज़ल से पहला शेर हम लोग देख चुके थे। शेर नंबर 2 पहली गज़ल से हमने देखना है। हमारा शेर नंबर 2 है, मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। फ़कीर दरवेश हो गए। क्या लेना है, क्या सरोकार है, ऐ मौत तुझे दरवेशों से क्या सरोकार, क्या वास्ता क्या ताल्लुक़, मरने से आगे ही पहले हो गए, पेशतर हो गए। मर जाना, मौत का शिकार हो जाना। शेर नंबर 2 में जाने से पहले दरवेश अहले फ़क्र कह लें हम, अहले फ़क्र फ़कीर लोग। पहले इसका मफ़हूम देखते हैं। शायद क्या कहना चाहता है, ऐ मौत, मौत से मुखातिब है, तुझे हम जैसे दरवेश सिफ्त लोगों से क्या सरोकार, हम जैसे लोग तो मरने से पहले ही मौत को गले लगा लेते हैं। अभी हम जैसे लोग से कौन लोग मुराद हैं? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सूफ़ी तसव्वुफ़ की एक इस्तिलाह है, तसव्वुफ़ की एक इस्तिलाह है, बातनी और रूहानी पाकीज़गी का इल्म तसव्वुफ़ कहलाता है। तसव्वुफ़ कहलाता है। और जो लोग बातनी और रूहानी पाकीज़गी हासिल कर लेते हैं, उन्हें सूफ़ी, दरवेश, कलंदर या फ़कीर कहा जाता है। अभी माशरे के कौन से लोग हैं? ये माशरे के वो लोग हैं जो अपनी
नफसानी ख्वाहिशात को कुचल डालते हैं। दुनिया और उसकी रंगीनियाँ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लोग तारिक दुनिया होते हैं। तारिक दुनिया, दुनिया को तर्क कर देने वाले। तारिक लज़्ज़ात हो जाते हैं, लज़्ज़ात को तर्क करने वाले। खाक नशीनी इख्तियार करते हैं, खाक पे बैठना पसंद करते हैं। खाक बसरी, खाक पे ज़िंदगी बसर करते हैं। इनके यहाँ मौत के दो तस्वुर हैं, एक नफसानी मौत है और दूसरी तबई मौत है। तबई मौत में सांस ख़त्म हो जाती है, हम मौत का शिकार हो जाते हैं। नफसानी मौत में नफ्स को मार दिया जाता है। ये लोग इस मौत का शिकार होते हैं। मरने से पहले खुद को नफसानी मौत का शिकार कर लेते हैं। इनका मशहूर कौल है, मूतू कब्ल मौत। मुराद क्या हुई? मौत से पहले मर जाओ। अब बेटे सारे कॉन्टेक्स्ट में इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपका ये शेर बनेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में शायद क्या कहना चाहता है आप वो देखेंगे। मौत की आँखों में आँखें डालता दिखाई देता है। इस शेर में शायर ने दरहकीकत दरवेश और औलिया की एक अहम खसूसियत को मौजू बनाया है। और वो मौजू क्या है? फ़क्र दरवेशी का तकाज़ा है कि इंसान इस दुनिया को आर्जी खेल समझे। मैंने भी बताया आपको कि सूफिया के यहाँ आमतौर पे मौत के दो तस्वुरात हैं। एक तबई मौत है, हमारी सांस की डोर जिस्म से टूटती है, जिस्म और रूह का ताल्लुक़ टूट जाता है, सांसें दम तोड़ जाती हैं, दिल धड़कना बंद हो जाता है और रूह आलम अरवाह की तरफ परवास कर जाती है। ये तबई मौत है। इसकी हकीकत एक महज एक पर्दे की सी है। यह हम शेर लिख सकते हैं, मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। इनके यहाँ दूसरी मौत रूहानी मौत है, नफसानी मौत है, या फिर नफ्से अम्मारा की मौत है। दरवेशों के नज़दीक पिछली मौत
तो महज एक पर्दा है। पर्दा हटता है, अपने रब से जा मिलते हैं। जो दूसरी मौत है वो इनके नज़दीक असली मौत है। ये फरिश्ता सिर्फ लोग दुनिया की आलाइशों से अपने आप को बेगाना करते हैं, ख़ुद को नफसानी ख्वाहिशात से आज़ाद करते हैं, दुनिया की आसाइशात को अपने पर हराम कर लेते हैं और अपने मन को कुचल के याद इलाही में महव मसरूफ़ हो जाते हैं। शायर हकीकत में ऐसे ही लोगों की बात करता दिखाई देता है। वो उस मौत से मुखातिब है कि ए मौत, तू इन फ़कीरों के पास आकर क्या लेना है, तुझे इनके पास दुनियादारों का सा सामान इशरत नहीं मिलेगा। वो शख्स जिसके पास खोने के लिए कुछ मौजूद है वो तो मौत का खौफ खाए, और जिसके पास खोने के लिए कुछ मौजूद है ही नहीं, जिसके पास गुदड़ी है और ज़मीन का फर्श है, उसे खोने का क्या डर। तो जिन लोगों को कुछ खोने का डर हो वो तो मौत से खौफ खाएं। हम तो अपने आप को पहले से ही मौत का शिकार कर चुके हैं। हम तो मौत की आमद से पहले ही अलाइके दुनिया से किनारा कश होकर अपने ये रब की याद में महव मसरूफ़ रहते हैं। इनकी नज़र में दुनिया इतनी हकीर हो जाती है कि लोग अपनी गुदड़ी में मस्त रहते हुए खिलत सुल्तानी को हकारत से ठुकरा देते हैं। यही मरने से पहले मरना है। मरने से यही मुराद है जो शायर इस शेर में बयान करना चाहता है कि मौत तूने हमसे आकर क्या लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा तू हमारा सिलसिला हयात मुनक़ते कर सकती है, तो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा तू हमारा सिलसिला हयात हमसे मुनक़ते कर सकती है, और अगर तूने सिलसिला हयात मुनक़ते कर भी दिया तो वो हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि जब सिलसिला हयात मुनक़ते होगा तो वो रब जिसकी याद में महव मसरूफ़ रहते हैं ये अपने रब से जा मिलेंगे। इसलिए शायर बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से मौत की आँखों में आँखें डाल के मौत से मुखातिब है कि ए मौत, तुझे हम जैसे दरवेशों से भला क्या काम, क्या सरोकार, क्या वास्ता। हम तो मरने से पहले अपने आप को मौत का शिकार कर चुके हैं। लिहाजा तूने अगर जाकर डराना है तो उन जाहो सरवत वाले लोगों को जाकर डरा जिन्हें कुछ खो जाने का डर है। ख्वाजा मीर दर्दी का एक शेर है, वो हम शेर यहाँ लिख सकते हैं। यह पहले ये देख लें आप लोग, जीने का ना अंदोह गम को कहते हैं, ना मरने का ज़रा गम यकसां है। तस्लीम और रज़ा से उठाया मैंने ये। यकसां है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम, वाकिफ़ ना बरस से न महीने से, वो एकदम न शब की मुसीबत, न कभी रोज़ का मातम। ये लिख सकते हैं। मुश्किल लगे तो मुतबादिल अशार में एक दो आपको और लिख देता हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं। एक मुसलसल सफ़र का किस्सा है, मौत भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये शेर भी आ सकता है, ये भी मुश्किल लगे। समझो पहले ही से
दुनिया को मुसाफिर खाना, ये भी लिखे जा सकते हैं। जियो इस तरह के मरना तुम्हें दुश्वार ना हो। और लिखा जा सकता है, जीने पे इख्तियार नहीं वरना ए हमनशी, जीने पे इख्तियार नहीं वरना ए हमनशी, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं मौत तो अपनी खुदा से आज। ये बेटा जी आपका शेर नंबर 2 हुआ, जहाँ एक फ़कीर और दरवेश मुखातिब है किससे? मौत से। क्या मुखातिब है? उसे धमकी लगाता है मौत को हरासां, मौत को खौफज़दा करता दिखाई देता है कि ए मौत, तुझे मरे हुए लोगों से क्या लेना। ये खुद को पहले ही से मुर्दा तस्वुर करते हैं। हम तो मौत से पहले मौत का शिकार हो चुके। हमने अपनी रूह को कुचल डाला, नफ्स अमारा को मार दिया, ख्वाहिशात को कुचल दिया, दुनिया की ज़ेबाइश से, दुनिया की खूबसूरती से, दुनिया की रंगीनी से ख़ुद को अलग थलग कर लिया। हमने तो पहले ही से वीरानों में, कब्र में जा बसेरा किया। हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। जब हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, जब हम पहले ही से मौत का शिकार हो चुके हैं, तो भला तुझे हमें डराने की क्या हाजत है? जाकर डराना है तो उन लोगों को डरा जो मौत का खौफ खाते हैं, जिन्हें कुछ छिन जाने का एहसास है, वो तो मौत से खौफज़दा हों। हम तुझसे हरगिज़ खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। एक शेर मेरे जहन में और आ गया, आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत शेर है, हैदर अली आतिफ़ का शेर है। तबलो अलम, तबल कहते हैं ढोल को, अलम कहते हैं झंडे को। तबलो अलम न पास है न अपने मुल्क व माल, हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना क्या। ये बेटा आपका शेर नंबर 2 मुकम्मल हुआ। लेक्चर का वक्त भी ख़त्म हुआ। अगला शेर लामहाला हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले शेर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।